सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियों में अपना अग्रणी और महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि जो कर्मठता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान का सहयोग दे रही हैं। किसान भाइयों, मैं आज केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का एक अभिन्न अंग है, जहां पर लवणीय कलर वाली जमीनें और खारे पानी के ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके बिल्कुल बैक साइड से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। हमारे पास यहाँ पर 6 एकड़ जमीन है, जहां पर हमने DBW 372 का बीज उत्पादन लगा रखा है। यूनिवर्सिटी का मदर सीड है। 5 नवंबर की ये बुझाई है। जैसा कि आप मेरे पीछे खेत को देख रहे हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे है। फ्लावरिंग हो चुकी है, लगभग 90% मुकम्मल हो चुकी है। कल इसमें तृतीय पानी हमने दे दिया है। आज की बारी आएगी और कुछ क्षेत्र रह गया है जो आज सिंचाई के लिए सिंचाई हो जाएगी। ये हमारा तीसरा वर्ष है जब हम इसको बीज उत्पादन में लेके आए हैं। बहुत सारे वीडियो 372 के हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। उसकी खूबियां और उसकी लोकप्रियता के कारण उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस और कितना उत्पादन पिछले 2 सालों में इसने रिकॉर्ड उत्पादन दिया है, उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। किसान भाइयों, ये भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान नई करनाल की तरफ से सन 2023 में रिलीज की जाती है। 371, 70, 71 और 72 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। भारत संस्थान इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए करता है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान, उदयपुर और कोटा के डिवीजन को छोड़कर, जम्मू कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ और हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना में बड़े स्तर पर इस वैरायटी की सिफारिश की जाती है बिजाई के लिए। संस्थान इसकी बिजाई 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में करता है। इसकी बिजाई करते समय किसान भाई ध्यान दें, थोड़ा फर्टिलाइजर थोड़ा अधिक डालना है। 1.25 बैग के आसपास डाई अमोनियम फास्फेट देना है, क्योंकि ये वैरायटियां जो हैं ये अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। किसान भाई बिजाई करते समय आपने, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, ये है कि अगर टेबुकेनाजोल रैक्सिल के साथ आपने एक ग्राम दवाई 1 किलो बीज में आपने जरूर लगानी है। अगर दीमक की समस्या है तो आप क्लोरोपेरिफोस 1 से 2 ml प्रति किलो बीज में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इसकी चपाती की गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। 5.5/10 में से स्कोर दिया गया है। इसका उपभोग मैंने अपने घर पर भी किया है। जूं जैसी सफेद इसकी चपाती बनती है और काफी सॉफ्ट, मुलायम। इसमें प्रोटीन और जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद है। किसान भाइयों, चर्चा कर रहा हूं कि जो वैरायटी मैंने यहाँ पर लगा रखी है उसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अब तक कौन सा दिया गया है। इसमें हमने 3 बैग यूरिया दिए हैं, 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे दिए हैं, मैग्नीज 1 किलो मैग्नीज, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 200 ग्राम चिलेटेड जिंक दिया है। साथ में हमने हीरा का स्प्रे किया हुआ है। 2 स्प्रे हमने इसमें से निकाले हुए हैं। तृतीय स्प्रे हमने बालियां निकलने से पहले हमने दिया है, जिसमें हमने एजेक्सोस्ट्रोबिन डाइफेनेकल 250 ml प्रति एकड़ और तेले के लिए, चेपे के प्रबंधन के लिए है थायोमेक्साजोम 30% फ्रूट टू सीड CS फार्मुलेशन में 180 से 100 ml के बीच में हमने यहाँ स्प्रे में इसको दिया है। साथ के साथ बम्पर एक्सेल हमने दिया है, जो GH क्रॉप साइंस साइटोजाइम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, इंपोर्ट किया गया है। GH क्रॉप साइंस जो कि 2000 करोड़ का टर्नओवर करती है, फार्मुलेशन बेस्ड कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां अपना माल वहां से निर्मित करवाती हैं। बम्पर एक्सेल दिया है, जो प्लांट न्यूट्रिशन है, उसमें भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे झंडे पत्ते को मजबूत करते हैं और हमारी बाली का आकार अच्छा बनता है। और सूक्ष्म तत्वों की बढ़ोतरी होने के कारण जो बाली में भराव होता है वो अपने आप में नायाब होता है, जबरदस्त होता है, दाना चमकदार और मोटा होता है, जो उत्पादन को अपने शीर्ष पदान पर ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। प्रथम वर्ष में हमने 6.5 एकड़ इस प्लॉट पे नहीं, जो हमारा CS है, जो हमारा करनाल काचवा सीतामढ़ी डन रोड पर प्लॉट है, वहां पर 6.5 एकड़ हमने प्रथम वर्ष में इसका बीज उत्पादन किया था। बीज उत्पादन में 6.5 एकड़ की जो एवरेज आई थी वो 27 क्विंटल के आसपास थी। 27 क्विंटल 6 किलो की एवरेज थी। ये अपने आप में
बहुत बड़ा उत्पादन था। और अंतिम सिंचाई लगाने के बाद वहां पर बारिश होती है बहुत जोरदार, ओलावृष्टि होती है, ओलावृष्टि कम हुई, कुछ बालियों को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हवा का बहाव बहुत तेज था। उस हवा के बहाव में बहुत सारी वैरायटियां गिर गई, लेकिन DBW 372 2023 में नहीं गिरी। ये इसकी सबसे खूबसूरती और एक नायाब हीरे की तरह बाहर उभर कर आई है कि इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। ये 2023 से हमने गांठ पल्ले में बांध ली कि इस वैरायटी का प्रमोशन करना अनिवार्य है। जब उत्पादन जबरदस्त दे रही है, फुटाव बेशुमार कर रही है, आपको लगभग बिजाई के 30 दिन के बाद पूरा खेत फुटाव में भर देता है। आप 35-37 किलो बीज भी ड्रिल करते हैं तो सारा खेत पानी लगने से पहले, प्रथम पानी से पहले भर जाता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण खूबसूरती है कि फुटाव बेशुमार है। जब फुटाव ज्यादा होगा तो बालियों की संख्या अधिक होगी, बालियों की संख्या अधिक होगी तो आपका उत्पादन ज्यादा होगा। हालांकि इसकी बाली का आकार मध्यम आकार का होता है, दाना मध्यम आकार का होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ बालियां जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बालियों की संख्या ही बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वैरायटीज, क्योंकि फुटाव बहुत ज्यादा है, बालियां अधिक हैं। जब बालियां अधिक होती हैं तो उत्पादन में काफी आगे निकल जाती है। पिछले साल हमारे पास इस वैरायटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कभी 30 क्विंटल का उत्पादन क्रॉस कर पाएंगे। इस वैरायटी ने प्रथम वर्ष सन 2024 24-25 में इस वैरायटी ने हमारे को, हमारे फील्ड का उत्पादन जो रहा वो 30 क्विंटल 13 किलो रहा। और निर्मल कुटिया करनाल के 2 एकड़ जो यहाँ CSSRI के बिल्कुल बैक साइड में है, जो सेवा में हम उसको यूज करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करके कुटिया दे के आते हैं। निर्मल कुटिया के 2 खेत हैं, वहां पर 2 एकड़ में से 62 क्विंटल का उत्पादन दिया है। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, फर्शी कंडे का तोल वीडियो अपलोड हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यानी 31 क्विंटल तक का उत्पादन पिछले साल इस वैरायटी ने दिया है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बेशुमार फुटाव करती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसमें रिस्क बना रहता है कि यह गिरती नहीं है। तेज हवा में भी आप पानी लगा सकते हैं। वातावरण गर्म हो रहा है, अगर आप दूसरी वैरायटियों को पानी नहीं देते हैं कि उसमें गिरने की शंका बनी रहती है, तब भी इसमें आप हल्की सिंचाई करके अपने उत्पादन के स्तर को बनाए रख सकते हैं, उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर वैरायटीज। DBW 372 की विशेषता 30-31 क्विंटल पिछले साल का एवरेज उत्पादन रहा है। सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को यहां अप्लाई कर दिया गया है। हालांकि हमारा प्रयास रहेगा एक स्प्रे और देने का, ता जो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे हम देने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप खेत देख रहे हैं, 6 एकड़ यहां लगे हुए हैं और 4 एकड़ इसी वैरायटी के बीज उत्पादन में दूसरी जगह लगे हुए हैं, कुल 10 एकड़ हैं। डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि बहुत सारे किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली लोड करके ले गए 372 का, क्योंकि इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। किसान एक सेफ एस्पेक्ट लेके चलता है, अपना संरक्षण करने की ओर तरफ चलता है कि मेरे को ऐसी वैरायटी चाहिए जो पानी भी लगे, गिरे नहीं हवा तेज में, अगर आंधी बारिश तूफान आता है तब भी वो गिरे नहीं, क्योंकि जो फसल खड़ी होकर पकती है वो उत्पादन में कहीं आगे निकल जाती है जो फसल गिर जाती है उसकी तुलना में। तो मैंने आपसे साथ चर्चा करी है, रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया है, इसकी लोकप्रियता के मैंने कारण आपके साथ साझा किए हैं। पारदर्शिता गुणवत्ता के आधार पर वीडियो को शूट किया जाता है। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी किसान भाई, यूट्यूबर तो बहुत मिल जाएंगे, किसान आपको नहीं मिलेगा मेरे जैसा जो पारदर्शिता और स्पष्टता के आधार पर आपको जानकारी देता है। जो हमारे पास डाटा आंकड़ा आता है वही आपके साथ साझा करते हैं, उसमें कोई हेर फेर या उसमें बदलाव करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है, ना ही मेरी ऐसी सोच है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन किसान भाइयों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।